प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा, तुम्हें हिडोनिक प्लेजर्स कहीं नहीं लेके जाने वाले, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा भाई मेरे। तुम रखते हो बड़ा सपना देखने का। लाइफ में चीजें दो बार होती हैं, एक बार यहाँ होती है, एक बार रियलिटी में होती है। अगर तुम 24-25 ईयर ओल्ड हो एंड यू नो यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू गेट योर ड्रीम जॉब, तो दिस वीडियो प्रोबेबली माइट बी फॉर यू। इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज के बारे में बात करूंगा जो आपको आपकी ड्रीम जॉब के और क्लोजर लेके जा रहा होगा। हाय, दिस इज गौरव कुमार, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मिंत्रा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। तो द फर्स्ट रीजन दैट इज अवेयरनेस। यू प्रोबेबली नॉट इवन अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट योर ड्रीम जॉब। आपको वो पता ही नहीं है कि उस ड्रीम जॉब के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपने कभी अपने आप को इवेल्युएट किया ही नहीं। यू हैव नेवर इवेल्युएटेड योरसेल्फ, यू हैव नेवर जॉट डाउन द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड कि यार अगर मुझे वो 5 चीजें इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं तो इसमें से मुझे कितनी चीजें आती हैं। क्या मुझे 1 आती है, क्या मुझे 2 आती है, क्या मुझे 3 आती हैं। तुम्हें ये आइडिया ही नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सिलेबस। वो सिलेबस की वो क्या चीजें हैं जो उस जॉब में पूछी जाएंगी, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं क्या चाहता हूं, वो कितने लाख की जॉब है, वो हर एक चीज यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, तभी तुम उसमें बढ़ पाओगे। अगर तुम एक कोडिंग जॉब करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसके लिए क्या पूछा जाएगा। मैं एक बैक एंड डेवलपर हूँ, मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम एक एसएससी एस्पिरेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो सिलेबस के बारे में अपने सारी चीजें क्लियर रखो, तभी तुम एक क्लियरिटी से और एक एक क्रिस्टल क्लियर माइंड से उस तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे। दूसरी चीज जो मुझे लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यू लैक कम्युनिकेशन। You probably lack communication. You don't know how to present yourself. You don't know how to interact with the other person. You don't know how to take pauses. You don't know how to react. तुम्हें वो पता ही नहीं है। जो तुम हो और तुम्हारा जो इंटरव्यूअर है उसके बीच का जो ब्रिज है वो है कम्युनिकेशन। आपको इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए वो एक कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू मेक ऑन समवन। और तुम्हें ये चीज बिलीव करनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन से तुम आधी बैटल जीत सकते हो भाई, आधी बैटल जीत सकते हो तुम कम्युनिकेशन से। तो अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करो यार। कैसे तुम बोलते हो, तुम अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। दूसरे लोगों को सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, जस्ट कॉपी देम। द बेस्ट वे टू लर्न कम्युनिकेशन इज जस्ट टू कॉपी अदर पीपल। जो दूसरा बंदा कैसे बोल रहा है, उसने क्या बोला, उसने कैसे रिएक्ट किया, उसको किस मोमेंट पे पॉज लिया, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या वोकैबुलरी यूज कर रहा है। तुम जब फिलर वर्ड्स यूज करने लग जाते हो, राइट, ओके, सो दीज आर द फिलर वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग इन योर कम्युनिकेशन। यू प्रोबेबली नो योर स्टफ। तुम्हें हो सकता है तुम्हें सारी चीज वो पता हो, ठीक है, तुम्हें वो सारी चीज आती हो, तो यू आर वेरी गुड एट योर स्टफ, यू नो हाउ द टेक्निकलिटीज ऑफ योर जॉब। बट इफ यू वॉन्ट बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो इस चीज पे ध्यान दो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सब चीज में ये काम आने वाला है। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, ठीक है। तुम्हें परफेक्ट की दिशा में बढ़ते रहना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं जैसे आज बोल रहा हूं, मैं वैसे 3 साल पहले या 4 साल पहले नहीं बोलता था। ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैं। लोगों से सीख के, कॉपी करके, अच्छा कंटेंट देख के, है ना, प्रोबेबली पढ़ के। तो तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा और तुम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। कभी भी अपने आप को ये एक्सक्यूज मत देना कि नहीं ये नहीं यार, इंग्लिश इंग्लिश तो ये चोचले हैं, मैं तो हिंदी पढ़ूंगा, हम तो मातृभाषा है। भाई इस चीज में फंसे, इस चीज में मैं बता रहा हूँ कभी मत फंसना। इस गलत नैरेटिव में कभी मत फंसना। ये नैरेटिव है जो तुम्हें बेचा जाता है तुम्हें कंफर्ट दिलाने के लिए कि हाँ यार, है ना, कि तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो और ना सीखो चीजें, ठीक है। तो भाई कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। तीसरी चीज जो है यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भाई तुम भूल जाओ कुछ होगा, वो है कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट द थिंग दैट यू आर डूइंग। आज अगर मुझे कोडिंग करनी है, मुझे पता है मुझे 300 सवाल करने हैं। आज मैंने 3 सवाल किए, कल को मैंने 2 दिन तक किए ही नहीं, फिर मैं चौथे दिन कर रहा हूँ। भाई ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी ना जॉब लगेगी। वो 3 सवाल अगर मैंने टारगेट लिया है तो मैं डेली वो 3 सवाल करूंगा, नो मैटर वॉट, अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कि जिस दिन भाई तुम कर ही नहीं सकते, वो अलग चीज है। लेकिन तुम्हें वो डेली वो हैमर उस पे पहाड़ पे मारना पड़ेगा भाई, दशरथ मान जी की तरह। तभी वो 1 साल में या 6 महीने में वो पहाड़ बीच में से कट रहा होगा। और तुम कुछ टाइम बाद ये रियलाइज भी नहीं करोगे कि भाई मैंने क्या कर दिया ये।
तो एक बार कंसिस्टेंट रह के तो देखो, एक बार 2 महीना 3 महीना खींच के तो देखो भाई, अपने आप को थैंक्स करोगे भाई कि यार अच्छा हुआ मैं कंसिस्टेंट रहा। चौथी चीज यार, यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द अपकमिंग स्टॉर्म। दैट मीन्स तुम्हें आने वाले तूफान के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। तुम अभी हिडोनिक प्लेजर्स में घुसे हुए हो, है ना, तुम प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, तुम कभी घंटों रील से स्क्रॉल कर देते हो, दोस्त ने बुला लिया तो तुम चले गए, तुम कभी खुद के डिसीजंस ले ही नहीं रहे। तुम्हारे डिसीजंस तुमने कभी रियलाइज किया, तुम्हारे डिसीजन दूसरा बंदा ले रहा है। आ- आज अगर वो तुझसे कहीं जाना है, निकल के तुम चले गए, तुम घंटे बिता के आ गए, तुम कह रहे अरे यार अब तो 4 बज गए शाम के, अब तो क्या ही हो पाएगा, कल से करते हैं। तुम्हारा वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं बता रहा हूँ कुछ सालों तुम्हारा कल नहीं आएगा, और एक दिन तुम अपने आप में कोसोगे कि भाई मैं क्या करूं। और एक बात ध्यान रखना, द मोमेंट यू विल ग्रेजुएट, अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, द मोमेंट यू विल गेट ग्रेजुएटेड ना, द अमाउंट ऑफ मेंटल प्रेशर दैट विल हिट यू विल बी इनसेन। तुम वो झेल नहीं पाओगे भाई, हर कोई नहीं झेल पाता उस चीज को। और इसका बहुत सिंपल चीज है, कोई कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने 4 साल में जो 3 साल या 5 साल जो जितने का भी तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर दिन थोड़ा 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 करके चलो। मस्ती मजाक करो यार, पूरा दबा के मस्ती मजाक करो, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। बट ये अवेयर रहो, वही पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, वो अवेयर रहो कि भाई मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तुम्हें अपना रास्ता क्लियर होना चाहिए भाई, हर एक का रास्ता अलग होता है। दूसरे बंदे को ये मत सोचना वो पढ़ नहीं रहा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा, भाई उसका हो सकता है उसने कहीं कुछ और सोचा हो। ठीक है, तो तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपनी जर्नी पे ध्यान दो। तुम्हें जो करना है वही तुम्हें करना है भाई। तुम ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कर रहा है, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। प्रोकेस्टिनेशन तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा, तुम्हें हिडोनिक प्लेजर्स कहीं नहीं लेके जाने वाले, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा भाई मेरे। और कुछ साल की बात है, यू विल हैव दैट प्रिविलेज टू नॉट बीइंग कंसिस्टेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। वो समय आएगा जब तुम इनकंसिस्टेंट होना अफोर्ड कर पाओगे, बट अभी वो समय नहीं है भाई। अभी तुम पेल के पढ़ लो, और मेहनत तो हमेशा करनी पड़ेगी यार। बट 4 साल बाद तुम कहाँ बैठे होगे, किस लग्जरी में तुम बैठे होगे, ठीक है, किस अपार्टमेंट में तुम बैठे होगे, क्या जॉब तुम कर रहे होगे, किस गाड़ी से तुम अपने ऑफिस ऑफिस या कहीं जा रहे होगे, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी जो आज तुम करोगे मेरे भाई। तो इस टाइम को मत बेकार करो, अभी टाइम है, इसको यूज कर लो। फर्क नहीं पड़ता तुम किस कॉलेज से हो। मैं भी एक टियर 3 कॉलेज से था, बट मुझे हमेशा से क्लियर था कि मैं वहां पहुंचूंगा, और आज मैं वहां बैठा हूं, और अभी तो शुरुआत है और ऊपर जाना है। तो मेरे भाई इस चीज को मत करो, डोंट सेटल फॉर लेस। किसी भी लेस चीज के लिए सेटल मत हो कि हाँ यार थोड़ी सी छोटी सी जॉब मिल गई कहीं भी, लल्लो चप्पू करके मैं तो वहां बैठ गया, मैं तो करने लग गया जॉब। दम रखते हो बड़ा सपना देखने का। लाइफ में चीजें 2 बार होती हैं, एक बार यहाँ होती है, एक बार रियलिटी में होती है। ठीक है, और अगर तुम यहां से बिलीव नहीं करोगे ना तो तुम वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू सेटल फॉर लेस, यू हैव टू एम हाई। यही चीजें मुझे तुम्हें बतानी थी। और मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही है और ऐसी वीडियो आगे भी देखना है तो भाई सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। ठीक है, चल मेरे भाई लग जा। यू वॉचिंग जी के शो, साइनिंग ऑफ।